सुनाई दे दिखाई दे बस तू ही तू मुझे। तारा को देखा मैंने, काफी बेहतर लग रही थी पहले से। मैं देख रही थी मैम, आप तारा को बहुत गौर से देख रही थी। देखिए ना, कुछ ही सेशंस के बाद कितनी इम्प्रूवमेंट आई तारा में। वरना हम सब तो अपनी पूरी कोशिश कर चुके थे, लेकिन वो अपनी नॉर्मल रूटीन में ही नहीं आ रही थी। वही बात है ना, सही कहते हैं कि जिसका काम उसी को साझे। ट्रॉमा से निकलने के लिए एक्सपर्ट्स की हेल्प ही ज़रूरी होती है। बस अब तारा का वकील उसे इंसाफ दिलाने में कामयाब हो जाए। हमें बस पीछे नहीं हटना। आप देखिएगा, एक ना एक दिन जीत हमारी होगी इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। भाई पेन ले ले प्लीज, पेन ले ले भाई। एक्सक्यूज मी, पेन ले ले प्लीज, पेन ले ले। कितने का पेन है? 15 का एक। अच्छा चलो दे दो। अच्छा एक काम करो, सारे दे दो, ठीक है? ठीक है। क्या नाम है आपका? नाम क्या हुआ, इतने घबरा क्यों रहे हो? पैसे दे देना आप मेरे। स्कूल जाते हैं आप? जी आप पैसे दे दे मेरे। कुछ बताओ तो सही अपने बारे में। बताएंगे तो आपको स्कूल भेजेंगे ना। बेटा बात तो This is for you. Good work. और ये आखिरी गिफ्ट है तारा की। चलो तारा के लिए ताली बजाओ। मैंने तो कोई एग्ज़ाम नहीं दिया, ना ही मेरा कोई रिजल्ट आया। तो क्या हुआ, आपने एग्जाम नहीं दिया? तारा ने अपनी सेहत का ख्याल रखा है ना, और साथ साथ क्लासेस भी ली हैं, तो उसके लिए गिफ्ट है। थैंक यू। मैं आपकी बेस्ट फ्रेंड हूँ ना, और बेस्ट फ्रेंड को थैंक यू बिल्कुल भी नहीं कहती। ओके? इनफैक्ट कोई भी काम हो, कोई भी चीज़ चाहिए हो, उनको बता दें। और स्टूडेंट्स, कल से आप लोगों की एक और क्लास होगी। ओके? सैड होने की कोई बात नहीं है, कोई पढ़ाई नहीं होगी, बल्कि कल से आप लोगों की ट्रेनिंग सेशंस होंगी। आप पूछे किस चीज़ के? सेल्फ डिफेंस के। सेल्फ डिफेंस कहते हैं जहां अपने बचाव और हिफाजत की न्यू टेक्निक सिखाई जाती है। समझ आए? बहुत अच्छी बात है मैम। जैसे कैंपेन अवेयरनेस आप चला रही हैं, उसके बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिल रहे हैं। माँ बाप तक ये बात पहुँच रही है कि बच्चों को अवेयर करना कितना ज़रूरी है। जनाब फिर क्या फैसला किया मेरी किताब के बारे में? जी मैं भी बस आपको यही खुशखबरी देने आया था कि अब आप ही की किताब पर काम शुरू होगा सबसे पहले। यानी आप मेरी किताब पब्लिश करेंगे? जी बिल्कुल करेंगे। एडिटोरियल टीम से बड़ा ज़बरदस्त फीडबैक आया है आपकी शायरी पर। शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। वैसे क्या इस मुसव्वदे में मिस किरण की शायरी भी शामिल है? नहीं तो अब ये सारी शायरी मेरी है, आप ये सवाल क्यों कर रहे हैं? वो कुछ जगहों पर किरण का तखल्लुस इस्तेमाल हुआ है। ओ, वो तखल्लुस वाला किरण नहीं है, बल्कि सूरज की किरण वाला किरण है। आप एक काम कीजिए, आप शायरी में जहाँ जहाँ तखल्लुस इस्तेमाल हुआ है ना, आप उसे हटवा दीजिए। पर शायरी में ऐसे कैसे तखल्लुस की अलामत लगा दी आपने? मेरा ख्याल है इसमें किरण साहिबा की शायरी शामिल है। अरे नहीं साहब, सारी शायरी मेरी है, क्या बात कर रहे हैं? ये फर्रुख का है, नजर नहीं आ रहा। मुझसे नाराज होकर गया। ये भी तो पूछो ना कि वो नाराज क्यों हुआ है। तुम्हारी माँ वक्त बे वक्त उसे लेक्चर देती रहती। और आपने कभी समझाने की कोशिश की अर्श को या फारूक को
लेकिन जब मैं समझाने की कोशिश करती हूँ तो आप मुझ पे तंज शुरू कर देते। क्या हुआ अर्श बेटा? कुछ नहीं पापा, मैं उस बच्चे के बारे में सोच रही हूँ जो पेन बेच रहा था। पता नहीं, बड़ा कंफ्यूज सा लग रहा था, घबराया हुआ सा। ऐसा लग रहा था कि कोई बहुत बड़ा माफिया उसके पीछे इन्वॉल्व्ड है। तो बेटा पुलिस में रिपोर्ट दर्ज करवानी थी। जी मैंने किया था फोन। पुलिस ने मुझे आगे से कहा कि आप फिक्र ना करें, हम इन्वेस्टिगेट करते हैं। ले सुन लें आप, सारे जहान का ठेका इसने अपने सर पे उठा रखा है। याद नहीं है पिछली बार कितने गलत लोगों में उलझ गई थी, कितनी मुश्किल से जान बचाई। अम्मी उस बच्चे को मदद की जरूरत थी, अब फिर भी मैं कुछ कर ना सकी। मुझे लग रहा है कोई था वहां पे, कोई था जिसने उस बच्चे के ऊपर नजर रखी हुई थी। तुम मेरी बात गौर से सुन लो, सुन रही हो या नहीं? जरूरी नहीं है कि हर बार तमूड़ियों के छत्ते में हाथ डाले। तुम अपनी एनजीओ चला रही, ये काफी नहीं है? हाँ बोलो कि रोड पे जाते हुए हर शख्स की जो परेशानियां मुश्किलात हैं वो तुम अपने सर पे लोगी? अम्मी अब बेहिस तो नहीं हो सकते हम। लो, मैं इसके लिए रिश्ते तलाश करती फिर रही हूँ, और ये अपनी बेटी को समझा ले, मेरे सब्र का ज्यादा इम्तिहान ना ले। ये समाज सेवा का भूत अपने सर से उतार दे। इस बार अगर इसने अपने आप को खतरे में डाला ना तो मैं बर्दाश्त नहीं करूंगी। और तुम भी मेरी बात सुन लो, सबसे ज्यादा तुम पे मां की फर्माबरदारी फर्ज है। ये जो दिन रात मेरा दिल दुखाती हो ना तुम, इसका हिसाब कौन देगा? अर्श बेटी, बात तो तुम्हारी मां की बिल्कुल ठीक है भाई, दूसरों की मदद करनी चाहिए, ये जज्बा अच्छा है, बहुत अच्छा है, जरूर मदद कर, लेकिन एहतियात भी करो। इंसान को सबसे पहले अपनी हिफाजत को तरजीह देनी चाहिए। तुम लोगों की मदद करती हो बेटा, अच्छी बात। खुदा ना खास्ता अगर तुम किसी मुसीबत में पड़ गए तो उल्टा तुम्हें मदद की जरूरत पड़ जाएगी। जी पापा। बस बेटा, अब बस। अपनी इस्तात के मुताबिक तुमने मुआशरे की बहुत खिदमत की, मैंने तुम्हारा साथ दिया। बस अब कोई अच्छा सा रिश्ता आ जाए जो तुम्हारे लायक हो और मैं इस फर्ज से सुरखरू हो जाऊं। सारी दुनिया की लड़कियां माएँ बनती हैं, लेकिन तुम्हारे तो चौंचले खत्म ही नहीं। अगर माँ बनना इतना आसान होता ना तो माँ के कदमों तले जन्नत ना होती। अभी तो तुम्हारा सर दुख रहा था, लेकिन जबान चलाने के लिए एकदम तबीयत ठीक हो गई तुम्हारी। आपसे ना बात करना ही फजूल है। हाँ, मुझसे तो बात करना फजूल हो गई, क्योंकि तुम्हें तो आदत हो गई ना महरम मर्दों से बात करने की। वो दिल वाला मैसेज भूला नहीं हूं मैं। जाहिद, आपने मेरे अकाउंट्स डिलीट कर दिए हैं, अब आप क्या चाहते हैं? मैंने चाहना क्या है, क्या चाहना है? मैं बस यही चाहता हूं कि मेरी बीवी में भी थोड़ी सी शर्मो हया हो। एक बार अपने गिरबान में झांक के देखिएगा, असल बुराई कहाँ है ना, सामने आ जाएगा आपके। अदब से ताल्लुक है तुम्हारा, लेकिन इंतहाई बेअदब हो। शौहर से बात करने की तमीज नहीं है तुम्हें। लेकिन ये मत भूलो,
शौहर से बदतमीजी औरत को तख्त से तख्ते पर ले आती है। नहीं बोलूं। अपने शौहर की इज्जत बनाया करो, इसी में तुम्हारी इज्जत है। जाओ जाके खाना लेके आओ, जाओ। अरसद, अभी तक जाग रहे, सोए नहीं? आपने वो किताबें हटाकर अच्छा नहीं किया, नींद नहीं आ रही मुझे। एक बात कहूँ अरसद, बुरा तो नहीं मनाओगे? आप कुछ भी पूछ सकते हैं मुझसे। शाहिना की कमी तो महसूस होती होगी। माँ की कमी दुनिया का कोई रिश्ता पूरा नहीं कर सकता। और मुझे ये खुशी है कि तुमने शाहिना को उसकी ज़िंदगी में ही माफ़ कर दिया था। तुमने उसे दिल से तो माफ़ कर दिया था ना? अब कोई तुम्हारे दिल में खलिश तो नहीं है ना बाकी? शिकवे शिकायतों के चक्कर में पहले मैं अपने डैड को खो चुका हूँ। मैं आखिरी बार गले से भी नहीं लगा सका। मुझे लगता है शायद मेरा खफा होना बनता भी नहीं था। मेरे दोनों पेरेंट्स को दूसरी शादी करने का पूरा हक था और जिंदगी में आगे बढ़ने का हक था, और उन्होंने कुछ गलत नहीं किया था। शायद मैं बच्चा था ना, ठीक से समझ नहीं पाया, या शायद मेरे पेरेंट्स मुझे ठीक से समझा नहीं पाए। खैर, छोड़ें पुरानी बातों को। ठीक कहते हो, गुज़री बातों को करने का कोई फायदा नहीं है। कल की बात करते हैं। कल तुम नाइमा को शॉपिंग लेकर जा रहे हो। आप जानती हैं मुझे शॉपिंग में कोई इंटरेस्ट नहीं है। लेकिन अपनी फैमिली में तो है। सुबह के जाते हो, रात को वापस आते हो, इसलिए तुम कल का सारा दिन नाइमा के साथ गुजारोगे, उसको शॉपिंग पे लेके जाओगे, और वैसे भी कुछ दिनों में नाइमा और मैं वापस चले जाएंगे। गुड नाइट। गुड नाइट। आपका ब्लड प्रेशर खतरनाक हद तक हाई है, और इतना हाई ब्लड प्रेशर आपके और आपके बेबी के लिए बहुत नुकसानदेह साबित हो सकता है। आप प्लीज़ अपना ध्यान रखें। मैं कुछ दवाइयाँ लिख के दे रही हूँ, ये दवाइयाँ आपने वक्त पर लेनी है, और सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि आप स्ट्रेस ना लें। ओके डॉक्टर। भाभी, आप कमरे में जाके आराम करें, मैं आपके लिए कुछ खाने को भिजवाती हूँ। ठीक है। दिखा लिया डॉक्टर को? अम्मी, कितनी बार कहा है कि भाभी को स्ट्रेस से दूर रखा करें। ये स्ट्रेस ना बिस्तर पे चढ़े रहने की वजह से है, वरना तो सब कुछ उसकी मर्जी के मुताबिक ही होता है। फिर किस बात का स्ट्रेस? और ये जो तुम्हारी भाभी है ना, कोई चुप नहीं रहती, एक की चार सुनाती है। अम्मी, ये जो भाभी चुपचाप आपके इतने ताने सुनती हैं, वो अंदर ही अंदर खुद को बीमार कर रही हैं। शायद यही वजह है स्ट्रेस की। अब इससे ज्यादा इस महारानी के लिए हम और क्या करें, तुम ही बता दो। अच्छा, हौसला करें, अब आप तो अपना बीपी हाई मत करें। बीपी हाई ना करें? जैसे तुम्हें तो मेरी बहुत फिक्र है ना। तुम्हें तो बस हर वक्त उसी की ही परवाह होती है। माँ जाए भाड़ में। तो वही बच्चा है। पेन ले लो। बेटा, मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी।
अरे मेरी बात तो सुनो, ये क्या हुआ? ये चोट कैसे लगी आपको? किसी ने मारा है? मारा है किसी ने? बेटा घबराओ नहीं, मैं आपकी मदद करने के लिए आई हूँ। आप मुझे सच बताओ, हुआ क्या है? किसी ने मारा है ना आपको? कल आपने जेब में पैसे डाले थे इसलिए? आप अपने मामा बाबा के साथ रहते हो? तो जिनके साथ रहते हो आपकी फैमिली नहीं है। नाम क्या आपका? ऐसा। बेटा मेरी बात सुनो, मैं आपकी हेल्प करने आई हूँ, ठीक है? परेशानी की बात नहीं, कोई कुछ नहीं कहेगा। आप चलो मेरे साथ। वो यहाँ है, मुझे गोली मार देगा। अरे कोई नहीं है यहाँ पे, आप चलो। चलो बेटा। वो यहीं है, मार देगा मुझे। आ तो जाओ। अरे अरे कहाँ जा रहे हो? रुको। अर्श, अर्श, क्या हुआ? तुम यहाँ क्या कर रही हो? और वो बच्चा कौन था? यूँ भाग के क्यों गया? अर्सल आप, मैं आपसे बात में बात कर। अर्श एक मिनट, हुआ क्या है मुझे बताओ तो सही, मैं कुछ कर सकता हूँ। मुझे इस बच्चे की मदद करनी है। तुम जो चाहोगी वो कर लेंगे, लेकिन प्लीज तुम गाड़ी में बैठो, हम उसकी हेल्प करते हैं ना। प्लीज चलो, आओ जल्दी आओ, आ जाओ। हेरा, ये अर्शद भाई को कॉल तो करो, कहाँ चले गए? अभी तो इधर ही थे। अच्छा पूछते हैं। कुछ तो बताओ, ये सब क्या मामला है? देख हर्षल, मेरा शक बिल्कुल ठीक था। ये सब चाइल्ड ट्रैफिकिंग का केस है। ये लोग मासूम बच्चों को छोटे शहरों से लाकर ये सब करवाते हैं उनसे। तुम इस तरह लोगों की हेल्प करती हो, अपनी जान खतरे में डालकर? मैं समझदार लड़की समझता था, लेकिन तुम तो इमोशनल फूल निकली। क्योंकि इंसानियत है मेरे अंदर। मैं सड़क पे आंखें बंद करके नहीं चल सकती। और लोगों की तरह थोड़ी जो सब कुछ नजर आते हुए भी अपनी आंखें बंद कर लें और किसी की मदद ना करें। तुम्हारे जैसी तो नहीं बन सकती ना आप। क्या मतलब मेरे जैसी नहीं बन सकती? ठीक है, तुम बहुत अजीम हो, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि तुम उस सड़कों पे स्टंट करती फिरो। मैं स्टंट नहीं कर रही हूँ अर्सल, मैं बचा रही हूँ उस बच्चे को। इन सब कामों के लिए पुलिस है, तुम्हें पुलिस को कॉल करनी चाहिए थी ना। मैंने की थी पुलिस को कॉल। अब मैं उनके आने का वेट तो नहीं कर सकती ताकि तब तक वो बच्चे को वापस ले जाए। क्या करना है? इस बच्चे को पुलिस के पास लेके जाना है ताकि वो उसके पेरेंट्स को ढूंढे और इस माफिया को ट्रेस करे। शुक्र है तुमने किसी काम के लिए तो किसी और को इस काबिल समझा।
आपने तस्वीरें देखी? किसकी? अभी तो भेजी है मैंने, देखें कैसा है। ये हमारी अर्श के साथ बहुत जचेगा। माजिदा बता रही थी कि इसकी तबीयत भी बिल्कुल अर्श की तरह है, पढ़ा लिखा, समझदार, सुलझा हुआ है। ये तो साथ रहने से पता चलता है कि कौन कितना सुलझा हुआ है और कितना समझदार है। ये बंदा गुमान तो अच्छा करे ना। और फिर माजिदा ने ना अर्श की तस्वीर भी उनको दिखाई थी। अर्श बहुत पसंद आई उन्हें। और फिर अर्श के एनजीओ वाले काम पे उनको कोई एतराज नहीं, बहुत मुतासिर हुए हैं। मुतासिर होना और बात है, सोशल वर्क में सपोर्ट करना और बात है। बता तो रही हूँ कि माजिदा ने सब कुछ बता दिया था। उनको अर्श के काम करने पर कोई एतराज नहीं है और कोई रोक टोक भी नहीं है। मैं सोच रही थी खाने पे बुला लेते हैं ताकि बात थोड़ी आगे बढ़े। ठीक है, तो बिस्मिल्लाह करो। शायरी की किताब साहिद ने अभी तक वापस नहीं रखी। क्या कहानी सुना कर आई हो तुम राबिया को? मैंने? हाँ तुमने। कॉल आई थी तुम्हारी चहेती की, लेक्चर दे रही थी मुझे। तुमने कोई शिकायत लगाई होगी? मैंने कोई शिकायत नहीं लगाई। वो आई थी, मेरी तबीयत बहुत खराब थी, इसलिए जबरदस्ती वो मुझे डॉक्टर के पास ले गई। डॉक्टर ने बताया मेरा बीपी बहुत हाई। क्या तकलीफ है तुम्हें जो तुम्हारा बीपी कंट्रोल नहीं हो रहा? सब कुछ तो मिल रहा है तुम्हें, 3 वक्त की रोटी, फल फ्रूट मेवे, सब कुछ तो मिल रहा है। अब तो तुम्हारी खिदमत के लिए हमने मुलाजमा भी रख लिया, फिर किस चीज की कमी है? 2 पल प्यार की। 2 बोल प्यार की? वो तो तुम्हें मिलते ही रहते हैं अपने मद्दाओं से, 2 बोल प्यार के। जाहिद, जाहिद मुझे आपके प्यार की जरूरत है, आपके भरोसे की। आपका ये शक, ये काटदार लहजा मुझे छन्नी कर देता है। यही चीजें बुरी लगती है मुझे तुम्हारी। 2 सेकंड में दुखियारी औरत बन जाती हो तुम। किस चीज की कमी है? मेरे प्यार में क्या कमी? अब तो हमारा बच्चा भी आ रहा है। फिर और रही बात भरोसे की, तो मोहतरमा भरोसा कमाया जाता है। ये तो तुम खुद सोचो, क्या कमी है तुम्हारे किरदार में कि जो मुझे यकीन नहीं हो रहा तुम? जाहिद। क्या जाहिद? कभी तुम्हें मुझ पे शक हुआ? नहीं ना, क्योंकि मैंने कभी तुम्हें मौका ही नहीं दिया। दूध का धुला हूं मैं, साफ शफाफ किरदार है मेरा। ठीक कह रही थी, सब अपनी जिंदगियों में इतने उलझे हुए होते हैं कि हमारे आसपास इंसानियत को कैसे रोना जा रहा है पता ही नहीं चलता। बहुत कुछ सिखाया तुमने, लेकिन तुम्हारा तरीका गलत था। आइंदा प्लीज ऐसा कोई रिस्क मत लेना। कोशिश करूंगी। कहाँ ड्रॉप करना है तुम्हें? एनजीओ या तुम्हारे ससुराल? ससुराल? कौन से ससुराल? यही ससुराल जहाँ तुम मुझसे किया हुआ वादा तोड़ के चली गई। क्या कह रहे हैं आप? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। समझ तो मैं भी नहीं सका कि तुमने मुझे झूठा आसरा क्यों दिया था। उस वक्त मुझे साफ साफ कह देती कि तुम मुझसे कभी शादी नहीं करोगी, चाहे मैं सोने का बन के क्यों ना आ जाऊं। बहुत कहला था तुमसे, बहुत से सवाल भी पूछने थे, लेकिन सामने आई तो कोई गिला कर सका ना कोई सवाल। सवाल तो मुझे करना चाहिए आपसे अरसल। झूठा वादा तो आप करके गए थे मुझसे। आपने नहीं कहा था मुझसे कि डिग्री मुकम्मल होने तक आप खुद को बदल के आएंगे? सर से पैर तक खुद को बदल लिया मैंने। पुरानी अरसल की कोई झलक दिखाई नहीं देती। अगर खुद को बदल लिया था तो आए क्यों नहीं? मुझे क्यों इंतजार की सूली पे लटका के रखा?
मैं बेवकूफ़ बन के किसी पुराने ज़माने की हीर की तरह आपका इंतज़ार करती रही। सुना था इश्क हकीकी मिल जाए तो मजाज की कोई अहमियत नहीं रहती। आपने तो साबित कर दिया। ये कैसे इंतजार था जिसमें तुमने जाहिद से शादी कर ली? जाहिद से शादी? क्या कह रहे हैं आप? आपसे वादा करके मैं किसी और से शादी कैसे कर सकती हूँ अरसल? मेरे कौल की क्या अहमियत है आपको नहीं पता? आप नहीं जानते? मशहूर होने वाला है तो जाहिद मुस्तरब। जाहिद, मेरी शायरी कहाँ रखी है? कौन सी शायरी? वही जो आपने मुझसे ली थी ये देखने के लिए कि मेरी शायरी में दम है या नहीं। वो इस वक्त कहाँ से याद आ गई तुम्हें? वो मैंने पब्लिशर को भिजवानी है। तुम्हारी पहले भी तो इतनी शायरी की किताबें हैं। अगर एक नहीं छपेगी तो कोई कयामत तो नहीं आ जाएगी? हर किताब की एक अहमियत होती है और इस बार तो मैंने बहुत मेहनत करके बहुत वक्त लगा के ये किताब लिखी है। मुझे यकीन है कि ये किताब मुझे एक नई पहचान दिलाएगी। अपने मुंह मियां मिट्ठू बनने से हकीकत बदल नहीं जाएगी मोहतरमा। पढ़ी थी मैंने, इंतहाई बकवास शायरी थी वो। आपको तो पूरी की पूरी किरण ही बकवास लगती है। खैर बताएं मेरी किताब कहाँ है? वो तो मैंने फाड़ के फेंक दी। क्या? फाड़ के फेंक दी? तो क्या करता? उस रद्दी का ताज बना के सर पे पहन लेता। तुमने ऐसा क्यों किया जाहिद? कहाँ जा रही हो? डस्टबिन में देखने। डस्टबिन में देखने का कोई फायदा नहीं है, मैंने उसी दिन फाड़ के फेंक दी थी। जाहिद आपने ऐसा क्यों किया? बताया तो है, घटिया शायरी थी, इंतहाई घटिया। खुदा ना खास्ता अगर वो शायरी छप जाती ना तो मेरा नाम खराब हो जाता कि जाहिद मुस्तरब की बीवी इतनी घटिया शायरी करती है। आप भी एक शायर है ना, एक तख्लीककार है। आप तो जानते हैं कि हमारे अल्फाज हमारे लिए कितनी अहमियत रखते हैं। मेरे अल्फाज थे, अच्छे थे, बुरे थे, आपको कोई हक नहीं पहुंचता कि आप मेरी महीनों की मेहनत खाक कर दें। और तुम्हें भी कोई हक नहीं पहुंचता कि तुम मेरा नाम खराब करो। मजाक बनने से बचा लिया तुम्हें, बजाय इसके कि तुम मेरी एहसानमंद हो, तुम मुझसे बहस कर रही हो। भलाई को तो जमाना ही नहीं है। 5 साल पहले एक दिन बाबा की तबीयत अचानक से खराब हो गई। अम्मी की कॉल आई तो मैं फौरन घर में पहुंची और वहां देखा तो बाबा क्या हुआ? ठीक तो है आप? हाँ मैं ठीक हूँ। अर्श तुम बिल्कुल भी परेशान ना हो, मैं अभी इनको हॉस्पिटल से लेकर आ रहा हूँ। अल्लाह का शुक्र है कि बचत हो गई और तुमने बहुत अच्छा किया कि तुम आ गई। तुम्हें याद कर रहे थे। भाईजान को तो बस अर्श की फिक्र थी। बेटी है ना, बेटी की फिक्र तो माँ बाप को खा जाती है। सलमा, अगर मुझे कुछ हो जाए ना, मेरी अर्श का ख्याल रख। ना करे। अल्लाह न करे भाईजान आपको कुछ भी हो, और अर्श की तो आप फिक्र ही ना करें। ये मेरी बेटी है। बल्कि मैं तो सोच रही थी कि पुराने सारे गिले शिकवे ख़त्म करके जाहिद और अर्श का दोबारा से रिश्ता जोड़ देते हैं। मामू की दवाई का टाइम हो गया है। फरूख, दवाई पकड़ाना। ये वाला चक्कर तो नहीं। इसमें तो आप फार्मेसी के बाहर कुछ मिला रहे थे ना उस दिन। मैंने क्या मिलाना, पागल हो? पाकिस्तान इंडिया का मैच लगे, जाके ना मैच देखो तुम। तुम्हें नहीं पता, मुझे डॉक्टर ने सब बता दिया है। इनको कौन सी मेडिसिन कौन से टाइम पे देनी है, मुझे डॉक्टर ने सब बता दिया। मैं इनकी कब से खिदमत करूं। एक सेकंड, फरूख क्या कह रहे हो? क्या मिला है दवाई में?
वो जाहिद भाई उस दिन फार्मेसी के बाहर इसमें से सिरप निकाल के कुछ और डाल रहे थे इसके अंदर। आप बताएंगे मुझे क्या मिला रहे थे या मैं जाके दवाई का टेस्ट करवाऊं? अर्श, मैं दवाई क्यों मिलाऊंगा? अगर मैंने कोई दवाई मिलाई भी होगी ना तो इनकी बेहतरी के लिए मिलाई होगी। मोहब्बत करता हूँ तुमसे, तुम्हें समझ नहीं आ रही? मैं इससे मोहब्बत करता हूँ, तुमसे मोहब्बत करता हूँ, तुम सबसे मोहब्बत करता हूँ। ये तो बच्चा है, इससे गलतफहमी हुई हो। बच्चा है इसलिए आज तक पहचान नहीं सका कि आप मेरे बाप को क्या पिला रहे हैं। आप बताएंगे मुझे या नहीं? अर्श, तुम्हें गलतफहमी हुई है। और तुम क्या यहाँ पे अदालत लगाने आई हो मेरी? तुम इतने अरसे कहाँ थी जब मैं इनकी खिदमत कर रहा था, इनको डॉक्टर के पास लेके जा रहा था? तब तो तुम्हें कोई ख्याल नहीं आया। आज तुम यहाँ पे अदालत लगाने के लिए, तुम होती कौन हो? मामू, दवाई दो। खबरदार, जबरदस्ती है कोई? क्यों जबरदस्ती किए जा रहे जब मैं मना कर रही हूं तो? अच्छा, अब मैं समझी आपका खेल। बाबा, देख रहे हैं आप? मेरे पीछे आपको गलत दवाइयां पिला के मजीद बीमार कर रहे थे ताकि इन लोगों का प्लान कामयाब हो जाए। ये बहुत हो गया। क्या बाबा 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 मजाक बना लिया तुम लोगों ने? मुझ पे इल्जाम लगा रही हो, मुझ पे? और वो जो तुम पढ़ाई के बहाने दूसरे शहर जाके गुल खिलाती फिर रही थी, वो मैं यहाँ पे सबके सामने बता भी नहीं सकता। जबान संभाल के बात करें। क्या जबान संभाल के? क्या जबान संभाल के? घटिया इंसान! तो तुम इसलिए दिन रात मेरी खिदमत करते रहे हो। तुम सलमा, तुम तो सब सच्चाई जानती थी। आज के बाद तुम मेरे लिए मर गई हो। दफा हो जाओ। उस दिन तो जाहिद और पप्पा घर से चले गए, लेकिन अपने थप्पड़ का बदला उसने इस तरह लिया कि उसने बाबा को उस मोहल्ले में रहना मुश्किल कर दिया। मैं हॉस्टल वापस चली गई। उसने वहाँ पे भी मुझे बदनाम कर दिया। कमज़ोर मर्दों की तरह उसने भी औरत के किरदार को हथियार बनाया, मुझे बदनाम करके जीतने की कोशिश की। आए दिन मोहल्ले में मेरे बारे में कोई ना कोई बात मशहूर हो जाती थी। तंग आकर वो मोहल्ला ही छोड़ दिया हमने, और कहाँ शिफ्ट हुए किसी को नहीं बताया। 5 साल पहले हम दोनों के दरमियान ये तय पाया था कि हमारी पढ़ाई मुकम्मल होने तक मैं तुम्हारे रास्ते में नहीं आऊँगा। खुद पे मेहनत करूँगा, खुद को बदलूँगा। 3 साल पहले मैं उससे मिलने के लिए गया, लेकिन हमारे घर पे ताला था, हमारा नंबर भी बंद था और किसी को कुछ मालूम नहीं था कि तुम कहाँ हो। रिदा को भी नहीं। मैं जाहिद से पूछने गया तो उसने बताया कि दोनों ने शादी कर लिया। उसने कहा और आपने मान लिया? कैसे ना मानता? मुझे पहले क्यों नहीं बताया कि तुम उससे मंगनी तोड़ चुकी हो? उससे मंगनी मैंने आपकी वजह से नहीं तोड़ी थी। अगर आप मुझे अपना इंतजार करने का ना भी कहते तो भी मैं जाहिद जैसे शख्स से कभी शादी ना करती। मैं मानता हूँ हमारे दरमियान तय हुआ था कि हम राब्ता नहीं करेंगे, लेकिन तुमने घर बदला था तो एक मैसेज तो करती थी मुझे। नंबर तक बदल लिया। नंबर बदलना पड़ा जाहिद की वजह से। पता नहीं कौन कौन से नंबर से मुझे कौन सब मैसेजेस आने लग गए थे। मालूम होता था जैसे पूरे मोहल्ले में उसने मेरे नंबर बांट दिया है। तो सोचो मैं कैसे पहुंचता तुम तक, तुम्हें कैसे ढूंढता? आप तो वो शख्स हैं जिसने मुझे एबटाबाद शहर में ढूंढ लिया था। मुझे तो लगा आप खुद को बदलती सबसे पहला काम मुझे आके ढूंढेंगे। मुझे मालूम होता कि तुम इंतजार कर रही हो तो यकीन जानो दुनिया के आखिरी कोने से भी ढूंढ लेता तुम्हें।
मोहब्बत के इज़हार में बेबाक नहीं हूं ना। आपने मुझसे जिक्र किया था एक बार कि आप मेरी तहरीर पढ़ते हैं, तभी अपनी तहरीर में हमेशा कुछ ना कुछ हिंट देती रहा करती थी कि मैं आपका इंतज़ार कर रही हूँ। लेकिन लगता है आपने मेरा लिखा कभी पढ़ा ही नहीं। तुम्हारा लिखा एक एक लफ्ज 100 बार पढ़ा है मैंने। बस कभी समझा नहीं। मेरे दिल ने कई बार समझाने की कोशिश की कि इन लफ्जों में कुछ है जो खास मेरे लिए है, लेकिन नहीं करती। सोच तो इस बात का होता है कि जाहिद को किस्मत एक मौका दिया था मेरा नुकसान करने का, उसने वो मौका भी जाने नहीं दिया। सुनाई दे दिखाई दे बस तू ही तू मुझे।